वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 2.1 नई शिक्षक भर्ती का रिजल्ट, कट ऑफ, सारी चीज़ें जो है कंप्लीटली वो जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो आपका है स्कोर कार्ड को लेकर के, यानी कि स्कोर कार्ड और ओएमआर सीट को लेकर के। तो ओएमआर सीट तो आपकी जारी कर दी गई है। उसके बाद भी यदि आपके नंबर यानी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और स्कोर कार्ड की बात करें तो स्कोर कार्ड भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। यहीं पे बात करें, रिजल्ट दोबारा जारी हुआ तो इसको लेकर के जो है बीपीएससी के द्वारा यदि कोई भी त्रुटियां होती हैं तो जो है नोटिस के माध्यम से या ट्विटर हैंडल के माध्यम से सारी अपडेट आपको मिलती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजल्ट दोबारा जारी हुआ है और कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट दोबारा जारी किया गया उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पदों पर और कब तक जारी किया जाएगा। शिक्षकों की काउंसलिंग पर लगी रोक आदेश जो है वो आ चुका है। बीपीएससी टीआरई में 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा इसको लेकर के आप लोगों को पता है कि आपकी एक बड़ी भर्ती आने वाली है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 आने वाली है। तो इसको लेकर के यहाँ पे 3 अटेम्प्ट कैसे काउंट होंगे, क्योंकि आप लोगों ने टीआरई 1 और टीआरई 2.0 दे दिया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बस इसी को लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट जो दोबारा आपका जारी किया गया वो कौन से सब्जेक्ट का। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापन नीति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग जो आपका है 11वीं और 12वीं के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट था इसका रिजल्ट जो है जारी किया गया। यहाँ पे देखिए दिनांक 26/12/2023 को उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11वीं-12वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत प्रकाशित परीक्षाफल को टंकण त्रुटि के कारण संशोधित करते हुए आयोग निम्नांकित कुल 31 उम्मीदवारों को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11वीं-12वीं के हिंदी विषय के लिए सफल घोषित करता है। यानी कि आपका 26 तारीख को जो है यहाँ पे रिजल्ट घोषित किया गया था हिंदी का 11वीं-12वीं का। और इसमें क्या था कि परीक्षा फल में टंकण जो त्रुटि थी उसमें जो त्रुटि थी उसको जो है संशोधित करके 31 उम्मीदवारों को जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए था 11वीं और 12वीं के लिए, जिनका हिंदी था तो वो अपना जो है वो देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। बाकी यहाँ पे हमने ला के दिखा भी रहे हैं आपको, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से आपको बता दें कि जो बीपीएससी टीआरई आपका एग्जाम हुआ था उसमें कई सारे जो है आपको पता रिजल्ट दिखाते हैं कंप्यूटर साइंस का, और उसमें कई सारी त्रुटियां देखने को मिल रही हैं। तो चलिए आपको स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि आप वेबसाइट से जो है इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का है 11वीं-12वीं का, और यहाँ देखिए एक ही सेंटर पे ये सारे अभ्यर्थी एक ही सेंटर के हैं जिनका रोल नंबर आप खुद ही देख सकते हैं कि सारे लोग पास हैं। यानी कि एक ही साथ एक ही सेंटर कितने सारे लोग पास हैं। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अभ्यर्थियों के मन में भी जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इसको लेकर के आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद ही मिला लीजिएगा कि उसमें जो है अभ्यर्थी जो है एक ही सेंटर के कई सारे अभ्यर्थी जो है पास हुए हैं। ये जितना आप देख रहे हैं रेड कलर में ये सारे अभ्यर्थी पास हुए हैं, ये सारे जो देख रहे हैं। तो इसको आप मिला सकते हैं और मिला करके आप लोग इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये सही है गलत है। लेकिन ये बिल्कुल सही, हमने भी इसको चेक किया है तो ये सारी चीज़ें सही निकल के आई हैं। यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा एक और अपडेट दिया गया है कि आवश्यक सूचना में दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30/12/2023 लगा करके 2/1/2024 तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर स्वयं जो है डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट उत्तर पत्रक को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जो है आपका 30 तारीख से ओएमआर वो अब वेबसाइट पर पूरी तरह से आ गया है और उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप लोग मिला लीजिएगा, यानी कि आप लोग उसको मिला लीजिएगा। यदि कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, यानी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल कंप्लेन करिएगा। और कंप्लेन पोर्टल आपका 3 से लगा करके 13 तारीख तक ओपन होगा। इस पर जो आप बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहाँ से अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड डाल करके उसको ओपन कर करके सारी चीज़ों को जो वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेट भी दे दी गई है कि 30 तारीख से आपका डाउनलोड हो रहा है ओएमआर सीट, 2 तारीख तक होगा। ठीक है, 2 तारीख तक। और आपको करना क्या है यहाँ पे, करना क्या है देखिए, 2 तारीख तक होगा और 3 तारीख से अपना जो भी शिकायत है आपको 3 से लगा करके 13 तक आपका जो भी शिकायत है, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है या जो भाषा के लैंग्वेज पेपर को समाप्त कर दिया उसको लेकर के, या कोई भी शिकायत है, तो आप उस पोर्टल पे जाइएगा, ऑनलाइन इस वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ से अपना जो है लॉगिन करिएगा आईडी पासवर्ड डाल करके। सारी चीज़ें आप वहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, आप लोग ओएमआर जरूर अच्छे तरीके से मिलाइएगा और फाइनल जो आपका आंसर किया आया था वो मिला लीजिएगा, जिससे आपको ये आप अपने आप में लगे कि हाँ हमने ओएमआर सीट से मिलाया है और अच्छे तरीके से मिलाया है, जिससे हमारा स्कोर इतना बन रहा है। तो आप जो है कंप्लेन करेंगे तो सही रहेगा, तो अपना दावा आप बीपीएससी को बता सकते हैं।
यहाँ देखिए काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती रिजल्ट पर जारी होने के बाद काउंसलिंग को लेकर के सख्ती है। आधार में 6 माह में फोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं। शिक्षा विभाग ने वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रोकने का कहा है जिन्होंने बीते 6 महीने में अपने आधार कार्ड में अपना फोटो नाम बदला है। यानी कि जो 6 महीने के अंदर जो है जिन्होंने नाम और फोटो ये सारी चीज़ों को जो चेंज किया है उस पर जो रोक लगा दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीईओ को अपने मामलों को संदेहास्पद श्रेणी में रखने को कहा है। ऐसे लोगों की काउंसलिंग स्थगित की जाए। के पाठक की डीईओ के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सबसे बड़ा एजेंडा काउंसलिंग था और के पाठक ने सभी डीओ को निर्देश दिया है कि वे निश्चित रूप से काउंसलिंग में शामिल सभी व्यक्तियों के आधार कार्ड में उनके द्वारा किए गए बदलाव को देखें और पूरी तरह से संतुष्ट हों लें कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है यहाँ पे। यानी कि जांच के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सख्ती बढ़ती जा रही है इसको लेकर के। उसके बाद देखिए सुधार के लिए पोर्टल खुलेगा। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों टीआरई 2.0 को लेकर के आपत्ति वे 3 से 13 जनवरी के बीच पोर्टल पर शिकायत दे सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को अपलोड डॉक्यूमेंट में सुधार करने का एक और मौका दिया गया है और टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री के लिए 30 दिसंबर से 1 जनवरी और टीआरई 2.0 के लिए जो है 3 से 7 जनवरी तक पोर्टल खुला रहेगा। तो कहीं ना कहीं जिनका भी जो भी उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के था या कोई भी गड़बड़ी थी तो आप लोग उसको सुधार अपना कर सकते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट दूसरा अपलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आधार में 6 माह में फोटो नाम बदलने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं होगी, यहाँ पे जो है सूचना दी जा रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल आपका आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि 3 अटेम्प्ट्स कैसे काउंट होंगे। तो आपको बता दें जो आपके 3 अटेम्प्ट्स होंगे वो किस प्रकार से काउंट होंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पेपर दिया, एक बार दिखा देते हैं आपको, बता देते हैं। यहाँ समझिएगा, यदि देखिए बीपीएससी में जो 3 अटेम्प्ट हैं यहाँ पे मान लीजिए आपका पीआरटी है, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12। मान लीजिए सब में जो है आपको 3 टाइम्स मिलेंगे, यानी कि 3-3 बार सभी में जो है आपको मिलेंगे 3-3 बार। यदि आप लोगों ने पीआरटी में जो टीआरई 1 दे दिया, ठीक है, टीआरई 1 दे दिया या टीआरई 2 दे दिया, तो यदि यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये 2 अटेम्प्ट्स यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं आपकी और अब टीआरई 3.2 जो है आपकी बची हुई है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की मांग है कि ये जो 3 अटेम्प्ट्स हैं इसको जो है हटा दिया जाए और मतलब कि उसमें कोई भी बाध्यता न रह जाए। यानी कि इसको हटाने की मांग की जा रही है कि 3 अटेम्प्ट्स को हटा दिया जाए और इसमें कोई बाध्यता न रहे, जिससे भी और भी अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाए। तो सभी में आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं, इसको ये पहले से है। बाकी यहाँ पे इसको हटाने की बात की जा रही है, यानी कि जो आपके 3 अटेम्प्ट्स हैं इसको हटाने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है ये चीज़ें अभी तक जारी हैं। इसके ऊपर जो है हो सकता है कोई नोटिस जारी किया जाए, लेकिन अभी 3 अटेम्प्ट्स आपको इसी प्रकार से। एक और अपडेट यहाँ पे थी कि अपनी जगह दूसरों को परीक्षा में बैठाने के कारण 49 जो अभ्यर्थियों पर आजीवन बैन बीपीएससी टीआरई 2.0 में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, यदि इस चीज़ को लेकर के बात किया जाए तो ये तो मान लीजिए 49 अभ्यर्थी हैं तो 49 सीटें तो आपकी ऐसे ही खाली हो गई। हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी इसी में सम्मिलित कर लेते हैं बातों को। 49 सीटें आप किसी प्रकार से खाली हो जाएंगी। अभी देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट यानी कि डीबी में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे, हज़ारों में अभ्यर्थी होंगे कि बाहर होंगे कहीं ना कहीं। यदि देखिए लैंग्वेज का पेपर लागू हुआ होता तो कहीं ना कहीं उसमें भी कम से कम नहीं कुछ तो 4 से 5 हज़ार अभ्यर्थी बाहर हुए होते हैं, तो वो सीटें भी आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे अंतिम समय में जो बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी करके इस चीज़ों को हटा दिया गया कि इसको लैंग्वेज के पेपर को जो है शून्य कर दिया गया, यानी कि भाषा अहर्ता वाली जो आपकी पेपर थी। तो यहाँ पे देखिए 49 अभ्यर्थियों पर जो बैन लगा के, ये अभ्यर्थी क्या थे, ये दूसरे को जो है अपने बैठाए थे अपनी जगह पे, यानी कि परीक्षा देने के लिए। यहाँ देखिए विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पे लिप्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिवारित किया जाता है। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं रोल नंबर के साथ है। मतलब कि 49 अभ्यर्थी ऐसे थे जो इनके पर जो है रोक लगा दी गई, आजीवन बैन कर दिया गया है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देखिए शिक्षा विभाग, यानी कि शिक्षा विभाग जब ये देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से जब सारा आपका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी सभी का, उसके बाद डाटा जो है वो एकत्र किया जाएगा, यानी कि डाटा एकत्र किया जाएगा और शिक्षा विभाग ये कार्य करेगा। डाटा एकत्र करके वो क्या करेगा, बीपीएससी को देगा, तो बीपीएससी बताएगा कि कितने पदों पर जो है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। और इसमें अभी जो है अभी वक्त लग सकता है, यानी कि वक्त लगेगा, क्योंकि आपको पता है
कि अभी जो है ज्वाइनिंग मतलब कि नियुक्ति पत्र देने की तारीख भी वो जारी नहीं की गई है। तो देखिए कब तक उसकी जारी की जाती है, उसके बाद ही जो है आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाएगी। और आपको हमने आंकड़ा दिखाया था कि जो 9वीं और 10वीं का जो आंकड़ा दिखाया था 10,000 से ऊपर जो है आपकी सीटें उसमें भी खाली हैं अभी तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।